नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। साझेदारी अपन पढ़ रहे थे जिसमें हम दो प्रकार के क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें देखो, पहला जो टाइप था वह अलग अलग पूंजी होती है लेकिन समय समान होता है, तब हम किस प्रकार से साझेदारों का हिस्सा ज्ञात करते हैं या कुल लाभ ज्ञात करते हैं। और दूसरा जो टाइप था भिन्न भिन्न पूंजी होती है लेकिन समय भी भिन्न भिन्न होता है, तो इस टाइप में हमने पूंजी को समय के साथ गुणा करके फिर इनके बीच में अनुपात ज्ञात करके हमने साझेदारों के बीच लाभ को ज्ञात करना सीखा था। अब आज का जो क्वेश्चन है उसमें देखो किस प्रकार का टाइप है। कुछ समय पश्चात कुछ धन निकालने या कुछ धन निवेश करने पर आधारित प्रश्न होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में साझेदार व्यापार प्रारंभ होने के कुछ समय बाद अपनी निवेश की गई राशि में से कुछ राशि वापस ले लेते हैं या कुछ और राशि का निवेश व्यापार में करते हैं। या तो वो ड्रॉ कर लेता है कुछ राशि, या उसमें ऐड कर देता है, या उसमें से निकाल लेता है कुछ राशि। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में वर्ष के अंत में जो भी लाभ होता है उसको किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो देखिए किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन आता है। ए, बी तथा सी एक व्यापार 1:3:5 के अनुपात में आरंभ करते हैं। तो देखो यहां पर इनके द्वारा निवेश की गई पूंजी में डायरेक्ट आपको अनुपात दे दिया गया है। यहाँ ए बी सी का द्वारा निवेश की गई पूंजी नहीं बताई गई है लेकिन पूंजी के मध्य अनुपात डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपका थोड़ा सा काम आसान इन्होंने कर दिया, ये सरल अनुपात इन्होंने लिख दिया है। अब देखो 4 माह के बाद क्या होता है, ये कंडीशन लगा रहा है। 4 माह के पश्चात ए ने पहले जितनी राशि का और निवेश किया, तो ए तो क्या करता है, निवेश कर रहा है, प्लस कर रहा है, जो पहले जितना निवेश किया था उतना ही निवेश और कर रहा है, यानी कि डबल प्लस हो गया। पहले जितना धन था उतना ही धन और निवेश कर देता है 4 माह के बाद। आगे देखो क्या कहता है, बी और सी ने अपने निवेश की आधी राशि निकाल ली। ये देखो अब बी और सी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। पहले इन्होंने जितना धन लगाया था उसका आधा धन ये वापस निकाल लेते हैं। कितने समय के बाद, 4 माह के बाद। तो 4 माह के बाद ए तो पहले जितना धन और निवेश कर देता है, और 4 माह के बाद बी और सी पहले जितना धन लगाया था उसका आधा धन निकाल लेते हैं। अब आगे देखो, तो वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। अब इन्होंने कितने समय के लिए लाभ का अनुपात ज्ञात करने के लिए बताया है, 1 वर्ष के लिए। वर्ष के अंत में बोल रहा है, इसका मतलब हमें 1 वर्ष के लिए इनके द्वारा निवेश की गई पूंजी के मध्य लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो एक बात तो आप जानते ही हैं कि साझेदारों के द्वारा निवेश की गई पूंजी का जो अनुपात होता है वही साझेदारों को प्राप्त लाभ के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि निवेश की गई पूंजी का जो अनुपात होता है वह लाभ के अनुपात के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को हम टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही क्वेश्चन में देख चुके हैं, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए इसको हल्के से करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा कि इन साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी वर्ष भर के लिए कितनी है वह ज्ञात करनी पड़ेगी। अब वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी है, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक का कुल निवेश। देखिए हम मानकर चले कि इनके द्वारा निवेश की गई पूंजी में जो अनुपात है 1x 3x और 5x है, 1x 3x और 5x है। अब ये 1x न लिखकर आप यहाँ पर डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी राशि को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह राशि स्वयं प्राप्त होती है। अब आगे देखिए, हमारे पास एक का कुल निवेश ज्ञात करना है, तो एक के द्वारा निवेश की गई पूंजी पहले तो x है और 4 माह के बाद में उतनी राशि और निवेश कर देता है। देखो पहले वह x रुपये का इन्वेस्ट करता है 4 महीने के लिए, और फिर 4 माह के बाद में इतनी राशि और ऐड कर देता है। तो बताओ ये x प्लस x तो हो गया 2x, और ये राशि कितने महीने तक काम आएगी, 4 महीने तक तो ये x राशि काम आ रही है, और उसके बाद में इसका डबल कर देता है, जितना निवेश किया था उतना, तो वह 8 महीने के काम आ रही है। अब इसको देखो आप, हमने इस तरीके से लिख दिया x गुणा 4 महीने के लिए काम आ रही है। क्योंकि अलग अलग समय होता है तो हम क्या करते हैं, पूंजी को समय से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x गुणा 4। अब 4 महीने के बाद में वो x राशि और ऐड कर देता है क्योंकि इसका अनुपात x है, और वह 8 महीने के लिए काम आ रही है, क्योंकि 4 महीने तक तो कितनी राशि काम आ रही है, x, और 4 महीने के बाद में उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी हो जाती है, 2x, x प्लस x 2x, और वो कितने समय के लिए काम आ रही है,
8 महीने के लिए, तो इसको हल करते हैं तो अपने को 20 अक्ष राशि प्राप्त होती है 1 वर्ष की। 1 वर्ष के लिए उसका कितना धन काम आ रहा है, 20 अक्ष। अब इसको देखो एक अन्य तरीके से अपन सोच सकते हैं, अक्ष राशि जो निवेश कर रहा है ए, तो वह तो पूरी 12 महीने के लिए तो काम आ रही है। यहां पर जो पहले अक्ष राशि निवेश कर रहा है तो 4 महीने तक तो अक्ष है ही है, लेकिन उसके बाद में भी देखो अक्ष प्लस अक्ष हो रही है, तो इसमें भी अक्ष आ रहा है, तो ये भी 8 महीने के लिए काम आ रही है। तो कुल मिलाकर जो पहली बार निवेश की गई राशि है वह 12 महीने तक तो काम आ ही रही है, तो ये 12 महीने से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 4 महीने बाद में वह अक्ष राशि को और निवेश करता है, तो यहां केवल अक्ष जो राशि है वह कितने समय के लिए काम आ रही है, अक्ष प्लस अक्ष का मतलब 2 अक्ष तो हो ही गया, लेकिन इस एक अक्ष को हमने क्या है 12 महीने में काउंट कर लिया 4 महीने के लिए। फिर जो 4 महीने के बाद में डबल निवेश करता है वह राशि 8 महीने के लिए, तो 4 8 12। अब इस एक अक्ष को तो हमने निकाल दिया, लेकिन यहां एक अक्ष और बच रहा है जो 4 महीने के बाद में निवेश करता है, तो वह राशि 8 महीने के लिए काम आती है, इसलिए x इंटू 8। तो इसका भी उत्तर अपने को कितना प्राप्त होता है, देखो 20 अक्ष ही प्राप्त होता है। तो ये दोनों तरीके से सोचने के लिए मैंने आपको जो ट्रिक होती है वो बता दी है, तो दोनों तरीके से आपको इस पर सोचना है। अब आगे अपन देखो बी का कुल निवेश ज्ञात करते हैं। बी का अनुपात कितना है, 3x, तो वह पहले तो 3x रुपये का निवेश करता है और वह 4 महीने तक रहता है। फिर बी और सी के लिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि वह अपना आधा धन निकाल लेते हैं, तो देखो मैंने इसमें से 3x में से इसका आधा धन निकाल दिया 3x बटा 2। अब इसका जो आधा धन बचा है वह कितने समय के लिए काम आ रहा है, 4 महीने के बाद में। 12 में से 4 माइनस कर दो, क्योंकि हमें 1 वर्ष के लिए तो ज्ञात करना है इनके लाभ का अनुपात, तो 8 महीने तक काम आ रहा है, इसलिए मैंने इस राशि को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको हम यहां ऐसे नहीं करेंगे कि 3 अक्ष राशि 12 महीने के लिए काम आ रही है, क्यों, क्योंकि 3 अक्ष राशि का जो निवेश कर रहा है वह केवल 4 महीने के लिए काम आ रही है। 4 महीने के बाद में जैसे ही 5वां महीना शुरू होता है उसमें तो उसका धन 3 अक्ष बचा ही नहीं, क्योंकि वो आधा धन तो निकाल लेता है, इसलिए धन कितना बचा 3 अक्ष बटा 2, तो केवल 3 अक्ष बटा 2 धन ही उसका 8 महीने के लिए काम आ रहा है। देखो 3 अक्ष में से 3 अक्ष बटा 2 माइनस करेंगे, लघुत्तम लेके सरल करेंगे, 6 में से 3 गया 3x, तो 3x बटा 2, तो 3x बटा 2 धन ही उसका 8 महीने के लिए काम आ रहा है, और 3x धन केवल 4 महीने के लिए काम आ रहा है, इसलिए कुल मिला के कितना हो गया, ये 3x तो 4 महीने के लिए 4 × 12x हो गया अपना, और 3x बटा 2 8 महीने के लिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 4 बच गया 4 × 12x, तो 12 और 12 कितना 24x। तो बी का जो निवेश है वह 24x है। अब देखिए सी का कुल निवेश कितना है, सी का अनुपात 5x है, तो 5x तो 4 महीने के लिए काम आ रहा है, फिर 5x में से आधा धन निकाल लेता है, तो माइनस 5x बटा 2 माइनस कर दिया अपन ने, और वह 8 महीने के लिए काम आ रहा है। 5 दूनी 10, लघुत्तम लेंगे 10 में से 5 गया 5x बटा 2, 2 का भाग देंगे 4, 5 के 20, तो ये 40 अक्ष रुपये इसके आ रहे हैं। अब देखो इनके द्वारा निवेश की गई राशि हमें प्राप्त होगी 1 वर्ष के लिए, ए 20 अक्ष धन लगाता है, बी 24 अक्ष धन लगाता है, सी 40 अक्ष धन लगाता है। तो निवेश की गई राशि में अगर हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं तो वही जो है उनके लाभ का अनुपात होता है। तो देखिए ये सूत्र हमने देखा था, निवेश की गई पूंजी का जो अनुपात होता है वह लाभों का अनुपात होता है, इसलिए एक का जो धन है वो 20 अक्ष है 1 वर्ष के लिए, बी का 24 अक्ष है और सी का 40 अक्ष है। अक्ष से तो अक्ष कट जाता है, 2 का भाग देंगे तो 10 12 20, फिर 2 का जा रहा है तो 5 है 10। इसका मतलब ए और बी ने 4 महीने और 8 महीने के लिए जो धन लगाया था, कुल मिला के उस धन का जो अनुपात है वह इनके लाभों के लिए 5:6:10 है, यानी कि ए बी सी को 5:6:10 के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए है और यू, इसको आप हल करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, स्टॉप कर लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर कोई बात समझ में नहीं आती है या अलग तरीके से इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई बात मैंने छोड़ी हो आपके समझने के लिए, मैं जो भी क्लास तैयार करता हूं वह एक जो जिसने कभी गणित नहीं पढ़ी है वो भी मेरी क्लास को पढ़कर सीख सकता है, और वह भी बहुत आसानी से। इसलिए आपको केवल समझना है, समझने के साथ जो जरूरी कार्य है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ऑलवेज रिमेंबर मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद साथियों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप अभ्यास करें, मेहनत करें और
अपनी परीक्षा में सफल रहे।